वर्षा के बहन है। बताओ, हम इसको चिन्ह दिए आपके बारे में कैसे? ये जब इतनी गोर थी ना, इसको लेकर आती थी वर्षा। इसको पता नहीं होगा सर। याद है तुमको? नहीं याद है? कोई बात। वर्षा दीदी से कल भेंट करके आए। आज लेक्चर कितना होगा और चैप्टर कितना है? 13। और हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रीपोजिशन, है ना। जब इंग्लिश को, ये अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ग्रामर पढ़ रहे हैं, है ना। जब बढ़िया से ग्रामर खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? पैसेज, मतलब कहानी को इसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ताकि तुम लोग किताब पढ़ने के लिए सीखोगे। फिर जब ग्रामर खत्म हो जाएगा, किताब पढ़ने के लिए सीख जाएंगे, फिर हम लोग ट्रांसलेशन सीख लेंगे। क्या बात समझ में आया ना? तो 1 घंटा आधा घंटा इंग्लिश चलते रहेगा। और कल 1 तारीख है, कल से हम लोग क्या पढ़ लेंगे? ज्योग्राफी। कल से सुबह में 1 घंटा मैथ और 1 घंटा इंग्लिश सुबह में कर देंगे। शाम के टाइम हम लोग क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी को। कोई बात, कोई दिक्कत? चलो। अरे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या करता है? संबंध को बताता है। ये बता दिए हैं कि बताएंगे? बताए ना है? प्रीपोजिशन बताए हैं पहले, एडवर्ब तक ना बताए हैं? पक्का कंफर्म हो ना? चलो, तो पहले हम लोग क्या पढ़े थे? एडवर्ब। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करता है? हमेशा संबंध को बताता है। ये जो संबंध बताता है, या तो नाउन को नाउन के साथ, या फिर प्रोनाउन को प्रोनाउन के साथ, या फिर नाउन को प्रोनाउन के साथ। मतलब प्रीपोजिशन संबंध बता सकता है नाउन को नाउन के साथ, प्रोनाउन को प्रोनाउन के साथ, या नाउन प्रोनाउन को आपस में मिलाकर। कैसे संबंध बताता है इसको हम लोग सीखते हैं। पहले तो पढ़ लो क्या बोल रहा है। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो प्राय किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर नाउन या प्रोनाउन का संबंध बताता है। यही बात इंग्लिश में लिखा हुआ है, पर यह समझ में नहीं आएगा, है ना। पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको सीखेंगे कैसे कैसे बताता है, ठीक है ना। हम धीरे धीरे सीखेंगे। बता, इन मना क्या होता है? इन मना में, इनटू मना भी में, इन मना मैं, इनटू मना भी मैं। अगर मैं क्लास में हूँ, इन लगेगा। क्लास में हूँ तो मैं क्लास में हूँ, आई एम इन द क्लास, नहीं कोई दिक्कत। फिर इनटू, इनटू का प्रयोग कहाँ होता है? मैं क्लास में आ रहा हूं तब क्या चीज का प्रयोग होगा? इनटू। जैसे मेढक कुआं में है, क्या लगेगा? इन द, मतलब द फ्रॉग इज, द फ्रॉग इज इन द कौन सी वेल हो जाएगा। मेढक कहाँ है? कुआं में। लेकिन मेढक पूरे ऊपर छतरी पर बैठलो है ना, उसको चारों तरफ से दीवार पर बैठलो है, मेढक कुआं में गिर गया। अभी जब ये रहा है हवा में है, तो कौन सी का प्रयोग होगा? इनटू। इनटू ना। अगर मास्टर क्लास में है, इनका प्रयोग होगा। क्लास में जा रहा है, तो क्या दोनों का फर्क वजह है? अगर पूरा पूरी है तो इन, जाइए रहा है तब कोई दिक्कत। ऑन मना क्या होता है? पर। ऑन मना क्या होता है? और एट मिस भी क्या होता है? या तो मैं या तो पर, दोनों का अर्थ समझते हैं। अगर कोई भी चीज किसी के ऊपर होता है, जैसे हाथ के ऊपर क्या है? कलम। टेबल के ऊपर क्या है? किताब। किताब के ऊपर क्या है? कलम, है ना। चौकी के ऊपर हम है, अभी हम लोग छत के ऊपर है कि नहीं। जब कोई चीज किसी के ऊपर हो और सटल सटल हो, तो वहां क्या चीज का प्रयोग होता है? ऑन। ऑन मिस पर, मैं छत पर हूं। कलम किताब पर है, किताब टेबल पर है, हम चौकी पर हैं, या हम छत पर हैं। एट मिस में भी होता है और इन मिस भी मैं होता है, दोनों का अर्थ समझते हैं। अगर छोटका जगह में है तब एट लगेगा, अबर का जगह में है तब इन लगेगा। जैसे मैं महतपुर में हूं, मैं महतपुर में रहता हूं,
आई लिव एट महतपुर, मैं पटना में रहता हूँ, आई लिव इन पटना। बुझाया कुछ? मैं नौगछिया में रहता हूँ, आई लिव एट नौगछिया। मैं लखनऊ में रहता हूँ, आई लिव इन द लखनऊ। क्या दोनों अर्थ समझ आए ना? एट मीन्स पर भी होता है, एट मीन्स क्या होता है, पर इसका यूज नहीं आएगा, ये ज्यादा यूज आएगा, ठीक है ना। एट मीन्स मैं भी, एट इन मीन्स मैं। और छठका शहर में रह रहे हैं तो एट का प्रयोग, और बड़ा वाला शहर में रह रहे हैं तो इन का प्रयोग। कभी कभी देखियो सेंटेंस, मैं महतपुर में रहता हूँ, बता क्या होगा, ये मत बोल देना आई लिव इन महतपुर में, तो महतपुर बड़का थोड़ा शहर है, यहाँ फाइटर जेट उतर सकता है, यहाँ स्कॉर्पियो गाँव पूरे चक्कर काटने में उसको 10 मिनट लग जाएगा, गाँव इतना सकड़ा है कि, है ना। जहाँ छोटा शहर है वहाँ क्या लगेगा, एट। यदि बड़ा शहर हो तो पूरे बिहार में सिर्फ पटना की जगह ही इन लगता है, बाकी सब जगह क्या लगेगा, एट। मैं भागलपुर में रहता हूँ, आई लिव एट भागलपुर, लेकिन मैं पटना में रहता हूँ, आई लिव इन पटना। क्या बुझाया? समझ आया ना? छठका जगह पे इन, बड़का जगह पे। चलिए अगला क्या है, टू। टू माना क्या होता है कि और, हम किधर जा रहे हैं उधर लगता है टू। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं अगर स्कूल जा रहा हूं, स्कूल की तरफ ही जाएंगे तब वहां क्या प्रयोग होगा, टू। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। मैं मंदिर जाता हूं या मैं मंदिर की ओर जाता हूं, है ना, आई गो टू टेम्पल, या मैं मंदिर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू टेम्पल। क्या बात समझ में आया? तो पहले इंग्लिश कभी पढ़ी थी, कभी हो ना। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल पढ़ी थी, ठीक है। बता, बात समझ में आया? अगर कोई चीज अंदर में है तो क्या लगेगा, या फिर बड़ा शहर में क्या लगेगा, इन। कोई चीज कहीं पर प्रवेश कर रहा है तब क्या लगेगा, इनटू। कोई चीज किसी के ऊपर है तब क्या लगेगा, ऑन, है ना। छठका शहर में क्या लगेगा, जब हम किसी की ओर जा रहे हैं तब क्या लगेगा, टू। जब हम किसी के साथ जा रहे हैं तब क्या लगेगा, मैं दोस्त के साथ स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल विथ फ्रेंड। एक वो है तो फ्रेंड, एक से अधिक है तो फ्रेंड्स। जैसे लड़की सब ना पूरा दम 10 को मिल लेगी, पूरे रोड जाम कर लेगी, दांत निकालते हुए जाएगी, सर कोई घंटी बजा रहे बाजू सुनवे नहीं करे, मगर तो ठोकिया सही बता। और अगर बगल से निकल जाओ, कुत्ता कहीं का दिखता भी नहीं है मन करता चप्पल मारिए थे हम भी, फिर सोचते हैं भाई नहीं, जिसके पास दिमाग है वो खुद समझदार होता है क्या समझ है ना। अरे किसी के साथ जा रहे हैं तब क्या लगेगा, विथ। जैसे मैं बाजार जाता हूँ पिताजी के साथ, यानी मैं पिताजी के साथ बाजार जाता हूँ, बता क्या होगा, आई गो टू मार्केट विथ फादर। एक के पप्पा है तो फादर लगाना, एक शादी का है तो फादर नहीं रे, छठका अप्पा मंझला अप्पा बड़का अप्पा संझला अप्पा, पता नहीं सबको मिला एक फादर हो गया अगर किसी के बिना जा रहे हैं तब क्या लगेगा, विदाउट। जैसे मैं कलम के बिना हूं, आई एम विदाउट ए पेन। मैं फ्रेंड के बिना हूं, आई एम विदाउट ए फ्रेंड। पता है ना। मैं किताब के बिना हूं, एग्जाम है आगे हैं बिना कलम ले। जैसे सैनिक कहीं युद्ध करने के लिए जा रहा है, उसके पास हथियार ही ना हो, बताओ सैनिक के पास हथियार नहीं है क्या होगा, या सैनिक बिना हथियार का है। सैनिक का इंग्लिश सोल्जर ना, द सोल्जर इज विदाउट, हथियार का इंग्लिश पेन। क्या बात समझ आया ना, छटका मटका इंग्लिश जी। वो कुछ बोल रखो, मतलब यहाँ ना कोई दिक्कत है, या फिर से देखें, या बड़का शहर में क्या लगता है, इन, या किसी के अंदर है तब क्या लगेगा, इन। मतलब डायरेक्ट कहीं प्रवेश कर रहे हैं तब क्या लगेगा, जब कोई चीज किसी के ऊपर हो क्या लगेगा, जब जब छठका शहर में क्या लगेगा, एट। बड़का शहर में क्या लगेगा, किसी की तरफ जा रहे हैं तो, और जब किसी के साथ जा रहे हैं तो, किसी के साथ नहीं जा रहे हैं तो,
क्या बात समझ आया? अब इधर वाला देखें, ऑफ माना क्या होता है? का। ऑफ माना का या फिर की के, मतलब का माना, ऑफ माना का, है ना। यह मेरी कन्यन है, मतलब पत्नी है। पता क्या होगा? दिस इज माई वाइफ ना होगा, ये मेरी पत्नी है तो दिस इज माई वाइफ। यह मेरा कलम है, दिस इज माई। यह राम की गाय है, दिस इज राम्स का। इसको दूसरा नियम से बनाते हैं। राम की गाय है, दिस इज राम्स का, या दिस इज कॉ, दिस इज द कॉ ऑफ राम। मतलब ऑफ का प्रयोग हम वहां करते हैं जब क्या लगा हो, का। वैसे मैथ में नहीं होता है रे, ऑफ मना का, ऑफ मना नहीं होता का मना गुना नहीं होता मैथ में। तो जहां पे संबंध को दिखा रहे हो किसका प्रयोग होता है? ऑफ का, है ना। क्या बात समझ है ना? जब संबंध को दिखा रहे हैं क्या, सीधा ऑफ मना का, ऑफ मना का। क्या बात समझ है? क्या तरह समझना, क्या समझ में आया? ऑफ मना का अपने समझ। एक बार देख लो ऑफ मना का कैसे होता है ना। मतलब जब कहीं पे हमें अधिकार दिखाना हो, यह मेरा कलम है, दिस इज माई पेन, या दिस पेन, दिस, यह मेरा कलम है ना। या यह राम की गाय है, या यह राम की कलम है। कोई दिक्कत? इसको दो तरह से बना सकते हैं। कैसे? देखो, दिस इज राम्स का। कोई दिक्कत? या दिस इज द कॉ ऑफ राम। ऑफ माना क्या हुआ? का। ऑफ माना क्या हुआ? और तो दिमाग नहीं लगाना है, बस सिंपल सा। ऑफ माना क्या होता है? का, के, की। अब समझो, एमंग मीन्स बीच में, बिटवीन में ना भी, क्या बीच में। जब कोई दो के बीच में तीसरा हो, यानी दो के बीच में अगर कोई हो वहां बिटवीन लगता है। अगर दो के बीच में कोई हो तो बिटवीन, और दो से अधिक के बीच में हो तो कोई तो। जैसे बता, सीता किसके बीच में थी? सीता किसके बीच में थी? राम और लक्ष्मण के ना। सीता में क्या लगेगा? बिटवीन, है ना। कैमरा किसके बीच में है? तुम लोग सबके बीच में ना, तो कैमरा में क्या लगेगा? हाँ, बिटवीन। कुछ बोल, भारत माता की अमर। अगर दो के बीच में तीसरा है तब क्या लगेगा? अगर ढेरी के बीच में कोई है तो, जैसे मान लेते हैं बच्चा है, बेबी है, वो पार्क जा रहा है बिस्कुट खाते खाते, एक तरफ से मम्मी से पकड़ा, एक तरफ से पापा पकड़ा है, तो दो के बीच में तीसरा है ना। द चाइल्ड इज बिटवीन मदर एंड फादर, सीता इज बिटवीन राम एंड लक्ष्मण, नहीं रे। लेकिन ढेरी के बीच में कोई आ गया तो, जैसे कैमरा इज एमंग द गर्ल्स एंड बॉयज, है गर्ल्स के बीच में, द कैमरा इज एमंग गर्ल्स, ठीक है ना। क्या बात समझ? देवा बताओ, यस और पीयूष के बीच में बताओ इंग्लिश क्या हो? द देव इज बिटवीन यस एंड पीयूष। देवा स्माइल कर लो खतरनाक हंसता है। इसको में नहीं हंसता है, इसको में नहीं हंसता है नहीं, हंसना, हंसना खुल के चाहिए, है ना, बस। कोई दिक्कत? बिटवीन मना दो के बीच में, एमंग मीन्स दो से अधिक के बीच में। अंडर मना क्या होता है? नीचे। अब ऐसा मत सुना, अंडर मना वियर अंडर, वैसे अंडरवियर नाम तो सुंदर है। वियर मना वस्त्र, अंडर मतलब नीचे, आंतरिक वस्त्र को क्या कहता है? अंडरवियर। नाम खत्म, मस्त। अब उसको हिंदी में जो बोलना है बोल लो
पर इंग्लिश में नाम मस्त है। आंतरिक वस्त्र। चलो, अंडर में क्या होता है? नीचे। अंडर मीन्स नीचे। कहा है तो दिमाग का उपयोग की, तुम पहले कैसे आ गए? ओ, अंडर में क्या होता है? नीचे। जैसे बिल्ली चौकी के नीचे है, हो सकता है बिल्ली टेबल के नीचे हो, फोन चौकी पलंग के नीचे आ गया हो, ना रात में गिरा हो पलंग के नीचे। जब जैसे हम लोग कहाँ है? छत के नीचे, है ना। जब किसी के नीचे होते हैं तब किसका प्रयोग होता है? अंडर। फिर बिलोम ना भी नीचे, ये क्या है? मासला। देखो, अगर फोन हम लोग छत के नीचे हैं या फोन टेबल के नीचे है, बिल्ली टेबल के नीचे है, तो जो चीज नीचे है उसको चारों तरफ से कहीं न कहीं घेरा है। जैसे मान लेते हैं हम लोग छत के नीचे हैं, चारों तरफ से, है ना, ये कहीं न कहीं खड़ा है। बिल्ली टेबल के नीचे है तो बिल्ली जो टेबल के नीचे है चारों तरफ से खुट्टा लगलो है, बंद है। मतलब हम लोग छत के नीचे हैं, बिल्ली टेबल के नीचे है, मतलब नीचे मतलब नीचे है। बिलोम में क्या होता है? नीचा है लेकिन एक दूसरे के सीधा में। जैसे बोलेंगे ए के नीचे में बी है ना, ए के नीचे में बी, ये देखो एक सीधा में है, पैरेलल में, तब कौन सी का प्रयोग होगा? बिलो। जैसे दूसरा लाइन के नीचे हम लिखा हुआ बोलते हैं ना कभी कभी, वहां क्या है? पैरेलल लाइन है, समतल है। समतल जगह में जब कोई चीज नीचे हो तो बिलो, और हम सीधा नीचे है तो कौन सी का प्रयोग होगा? अंडर। क्या बात समझ में? बता, हम लोग छत के नीचे हैं, क्या होगा? अंडर या बिलो? अंडर ना। मतलब सुनीता टेबल के नीचे है, द सुनीता इज अंडर द टेबल। चौकी बोल रहे हैं कि बिल्ली छत के नीचे है, द कैट इज अंडर द पक्का, पक्का रूफ। फिर मम्मी ने मारती है टेबल कहीं जाके। खतरनाक। ये वाला उपाय किसी को मत बताया कर, सबको सीख लेगा। अगर हम कभी चौक के नीचे जाएंगे ना, मम्मी झाड़ू से उल्टा लेगी, पुल छीप के ना फेंक दो तो जो जिन्नी अलग हो गल्लो। नहीं रे, खतरनाक है। एक बार मम्मी मार रही थी, दादी के पास भाग गई, मम्मी दादियों को कुट दी। दादी 2-3 दिन में खाने नहीं खाई थी, फिर सही हो गया। अली बस मारे तो खतरनाक बोला, नहीं तो बस मम्मी मारे बड़का पक पास ले जा। चलो, पापा मारे तो चाची के पास, देखो खतरनाक सिस्टम। फिर वहां से बच के आओगे तब घर में अलग होगा। तो अंडर में ना भी नीचे, बिलो में भी नीचे। जब कोई चीज ऐसे घेरलम हो, इसके नीचे में हो तब कौन सी का प्रयोग होगा? अंडर। लेकिन कोई चीज समतल में हो ऐसे ऐसे, तब कौन सी का प्रयोग होगा? बिलो। होता है ना, जैसे कहते हैं चौथा लाइन के नीचे में लिख। बताओ एमंग के नीचे में क्या है? बिटवीन लिख लो है, यहाँ किसका प्रयोग होगा? बिलो। हम लोग छत के नीचे बैठे हैं, बता क्या होगा? अंडर। हम लोग छत के नीचे बैठे हैं, हम लोग छत के नीचे बैठे हैं, इसका इंग्लिश बताओ। वी आर सिटिंग ना, हम लोग बैठे हैं, वी आर सिटिंग अंडर द रूफ ना। तनी मैंने बोल लो अगर रूफ पक्का है ना, सीखो जी। चलो अब कौन सी? ओवर। ओवर में ना ऊपर, ओवर में ना, फिर एक दिक्कत हो गई। ओवर में ना भी ऊपर, ऑन में ना भी कौन सी? ऊपर। जब सटल सटल हो तो ऑन। कलम कहाँ है? हाथ के ऊपर सटा हुआ है ना। हम लोग कहाँ हैं? छत के ऊपर। मान लेता है ये फोन कहाँ है? टेबल के ऊपर। देखो जो चीज जिसके ऊपर है कहीं कहीं सटा हुआ है, सटा हुआ है ना, तब क्या चीज का प्रयोग होगा? ऑन। जब हटल हटल हो तो ओवर। जैसे ओवर ब्रिज। तुम ही बताओ, ओवर ब्रिज का पक्का सटले सटल रहता है कि तेरा कपड़ा सटले सटल रहता है कि नहीं? उठ लो रहता है। वो भी हमारा ऊपरे में है, लेकिन वहां कौन सी? ओवर। पंखा बताओ, हमारा सटल कपड़ा सटल है, उठलो है, क्या होगा? ओवर। लोगों नाम क्या लिखा हुआ? ओवरफ्लाई, ओवर ब्रिज। जब कोई चीज किसी के ऊपर में हो, सटा हुआ हो तो ऑन।
जब कोई चीज किसी के ऊपर में हो और तनी वो हटा हटा हो तो तब कौन सी होगा, ओवर। छत्ता मेरे ऊपर है, बता क्या होगा, ऑन या ओवर। कोई सा है कपर छत्ता हल्का ऊपर रहता है रे, क्या होगा, ऑन या ओवर। पंखा सटलो है क्यों, हटलो है, लेकिन पंखा खराब हो गया, उसको जा रहे हैं कपड़ा अपने ठीक कराने के लिए, तब ऑन। क्या बस, लेकिन ऑन ओवर तो समझ में आ गया। एक चीज होता है एभव, लिख लो है, ए बी ओ वी ई, ऑन ओवर। अगर सटा हो तो ऑन, तनी गो हटा हो तो तब कौन जो ओवर। बहुत ही हटा हो तो, बहुत हटा हो तो ओवर। ओ ए, एभव, एभव, एभव क्या होता है, तुम ही बताओ। जो एरोप्लेन चलता है तेरा कपड़ा में सट के चलता है, या तनी गो हट के, या बहुत ही हट के। जो कौवा उड़ता है बताओ बहुत है रे मतलब कौवा सबके ऊपर जाके लेटरिन कर रहा था, मैं आई गो टू टॉयलेट मतलब वो करते करते भाग गया होगा, किसी को ऊपर गया होगा, तो बोल रही सबके ऊपर कर दिया, और दोनों बहन बात मिला के कर रही है छाप पड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई बड़ी बात है। कबूतर था हम भी पूरे नहा सुना लिए बढ़िया से, ठीक है ना। बगल में कोई खत्म हुआ, रेत कर गया था, आ रहे थे स्कूल, ठीक है ना। मेरे घर के थोड़ा सा आगे मेरा कदम का गाछ है, बस लेटरिंग कर दिया यहाँ पे, बेल मोड़ थे कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लड़ गया फिर जगह नहा लिए, अब बोले जो अब स्कूल नहीं जबू जो नहा लो, कोई दिक्कत नहीं हो जाता है। जब कोई चीज किसी के ऊपर में हो तो ऑन, थोड़ा सा हटा हो तो ओवर, बहुत ही हटा हो तो कोई दिक्कत। फोन टेबल पर है, बता क्या होगा, द फोन इज ऑन द टेबल, ऊपर में है। पंखा मेरे ऊपर है, द फैन इज ओवर माई हेड, मेरे कपार के ऊपर। लेकिन एरोप्लेन मेरे ऊपर उड़ रही है, बता क्या होगा, एवं ना पूरा इंग्लिश बता सभ्यता। माई नहीं, एरोप्लेन मेरे ऊपर उड़ रही है, हवाई जहाज मेरे ऊपर उड़ रही है। द प्लेन इज फ्लाइंग ऑन माई हेड, मेरे ऊपर उड़ रही है, मेरे सिर के ऊपर उड़ रही है ना, हल्ला। नियर मना पास, नियर मना मैं तुम्हारे पास है, मतलब क्या होगा, आई एम नियर यू, हम पास हो गए। ओ वही नहीं, से मेरा घर स्कूल के पास है, बता क्या होगा, माई हाउस इज नियर द स्कूल ना, है ना, है समझ में ना। मेरा घर मंदिर के पास है, माई हाउस इज नियर द टेम्पल, मेरा घर कुइया के पास, बता। माई हाउस इज नियर द कुइया वेल, WELL या बेल, बेल या वेल, बेल वेल, WELL वेल। मेरा मेरा घर खदहिया के पास है, माई हाउस इज नियर द पॉन्ड, गांव में हो तो पॉन्ड खदहिया, देन वो दूर हटके हो तो नदी, नहीं रे, अब बहुत ही हटके हो तो समुंदर। कोई सा बोल सकता है मेरा घर समुंदर के पास, हो सकता है अपने अपने आसपास में तो कोई समुंदर नहीं है ना, बंगाल इधर जाओगे तो समुंदर मिलेगा, है ना। बता यहाँ तक कोई दिक्कत है, बंगाल की खाड़ी। आफ्टर मना क्या होता है, आफ्टर मना और बिफोर मना पहले। जैसे हम 6 बजे से पहले आ गए थे, बिफोर लगेगा, केवल सी 6 बजे के बाद आता था, कौन सी लगेगा, सी बी के बाद आता है कि नहीं। जो सी है A B C, जो सी है
बी के बाद में आता है, सी इज आफ्टर बी। अब बी लेकिन सी के पहले आता है, तो बी इज बिफोर सी। नहीं रे, मैं तुमसे पहले आता हूँ, आई एम बिफोर यू। तुम मेरे बाद आते हो, तुम मेरे बाद आते हो, यू आर आफ्टर मी। कोई दिक्कत? पहले आ रहे हैं तो बिफोर, बाद में आ रहे हैं तो कोई दिक्कत? जैसे मान लेते हैं पापा मम्मी ऑफिस जाते हैं, यहाँ तो बहुत कम है ना। सिर्फ मान लेते हैं पापा ड्यूटी पर जा रहा है तो मम्मी घर में बैठ कर, क्योंकि मम्मी मम्मी को कहते हैं हम लोग हाउस वाइफ, मम्मी घर की पत्नी है, नॉट हाउस वाइफ। मम्मी इज होम मेकर। मम्मी मम्मी घर की पत्नी नहीं, मम्मी घर की बनाने वाली। जैसे पुरुष एक घर को बनाता है, महिला घर को संवारती है, सजाती जाती है ना। तुम देख लो, किसी घर में 4 दिन मम्मी ना रहे तो घर म्यूजियम साला बन जाएगा। बेलन उन्ने, थरिया उन्ने, गिलास उन्ने कपड़ा इन्ने, मच्छरदानी उल्टे लगलो है सही होता है कि नहीं? लेकिन मम्मी रहती है तो मम्मी को पता है बेलन कहाँ रखना है, झाड़ू कहाँ रखना है, ये कब लगाना है, ये पूरा घर को ठीक ठाक रखती है कि नहीं। पप्पा को सबसे कोई मतलब नहीं, खाली आए चुनौती पलंग के अंदर घुसा दिया मम्मी उसको भी ठीक ठाक रख देती है, लटा उटा है कि नहीं बात से? तो मम्मी को हाउस वाइफ बोलना है या होम मेकर बोलना है? होम मेकर, घर को बनाने वाली, नॉट ए हाउस वाइफ है। मम्मी ओनली फादर वाइफ, नॉट हाउस वाइफ नहीं, क्या हो गया? फॉर मना क्या होता है? के लिए। फॉर मना जैसे यह गुलाब आपके लिए है, द रोज इज फॉर यू, ये सैंडल तुम्हारे लिए है किसी को गुलाब दोगे तो फिर उधर से भी तो कुछ परिणाम निकलेगा ना। दिस सैंडल इज फॉर यू, यह कलम मेरे लिए है। दिस पेन इज फॉर मी, है ना, यह लताम तुम्हारे लिए है। द गभा इज फॉर यू, यह लाठी तुम्हारे लिए है द लाठी इज फॉर यू। स्टिक ना, स्टिक मना छड़ी, लाठी। जिसे हम बोले आज तुमको हम छड़ी से मारेंगे, आज तुमको लाठी से मारेंगे, किससे मार खाना प्रीफेयर करोगे छड़ी? अब कोई बोलेगा आज तुमको हम भाला से मारेंगे, बता। तो फोर मना क्या होता है? के लिए। फोर मना अप मना क्या होता है? ऊपर। अप मना ऊपर, उबला ऊपर का यहाँ होगा नीचे, है ना। और कोई चीज किसी के नीचे है समतल समतल तो बिलो, कोई चीज ऊपर है समतल समतल तो अप। जैसे बोलता है अप, जो खड़ा होता है ना, सीधा हम खड़ा होते हैं। फिर बोलते हैं डाउन, तो नीचे। क्या बात समझा ना? जैसे हम लिखे 1 2 3, 3 में नीचे तो बिलो लगेगा, 2 3 के ऊपर है तब क्या लगेगा? अप। वही बना है अप डाउन। अप मना खड़ा, डाउन मना नीचे, अप डाउन ना। फ्रॉम न से, फ्रॉम न जैसे मैं स्कूल से आता हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम, मेरे मैं ऑफिस से आता हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम ऑफिस। क्या बात में है ना? तो कहीं से आ रहे हैं तो क्या चीज का प्रयोग होगा? फ्रॉम। कहीं से आ रहे हैं तो फ्रॉम। जैसे तुम लोग भी पढ़ लिख के ऑफिस जाएगी, तुम झोला लेके ऐसे हाफ वाला बैग लटका के हैं। एक बार क्या हुआ था, हम केमिस्ट्री का क्लास चल रहा था। इंटर में ना सब सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ना पड़ता है, तो बस क्लास चल रहा था। हमारी रिमझिम ना बहुत ही छोटी थी उस समय। उस समय वो लिपस्टिक सब का यूज नहीं करती थी। मेरे मम्मी का भी होता शौक था नहीं, वो कभी की होगी। हम लिपस्टिक को कभी देखे ही नहीं, सही बता रहे हैं। देखे थे तो नॉर्मल देखे ओके हैं, तो कभी छुए छाए थे। वहाँ पे लड़की थी, संयोग से वो बैग में छोटा रंग का इनार रखती थी, लिपस्टिक और पता नहीं ऐसे ऐसे आँख ताँख में लगाने वाने वाला। उसका बैग का ना चैन ऐसे खुला छोड़ी, वो फोन निकाल के चली गई बात करने की। उसका फिर बैग से ना गिर गया 2 3 गो सामान।
तो 2-3 को सामान गिरा ना, सबको लड़की सब ना उठा उठा के रख दी, लिपस्टिक उसका छूट गया। बस हाँ, जैसे मेरे पास लगा, हम उसको नीचे से घुमाए, वो निकला था नहीं वो, हम बोले हो लड़का मार कर रहे हैं हम पूरे बोर्ड पे घोष दिए। वैसे एक लड़की कहते हाँ लिपस्टिक लड़का, लिपस्टिक लड़का, हमको डर लगने लगा, अब तो हमको कुटैया लगेगा, लेकिन फिर उन्हें उल्टा घुमाया, अंदर चला गया, बेगम रख दिए अब जो बोर्ड पर लिखे थे मिटिए नहीं रहा था, पूरा सट गया, और हम दाब के लिखे थे ना, वो ललकारेंगे उगा दिए थे। हाँ तो तुम्हें सगड़े, अब जिस वैसे से घसते हैं ना हाथों में लगे, क्योंकि वो तो गिल्ला रंग का होता है ना थोड़ा सा, पूरा बोर्डो में घस दिया, हाथों में दिया, ऐसे ऐसे छुए, सटों में लग गया, पूरे बड़का समस्या हो गया। लेकिन वो लड़के आगे कुछ वो ही नहीं, हंसने लगी, उसको भी तो लाज लग रहा था ना भाई, पढ़ने के लिए आए, लिपस्टिक काहे लाए खतरनाक सिस्टम था, है ना। एक बार वहां गलती किए थे, एक बार और पता नहीं था, मतलब मेकअप का सामान ना होता है इतना बड़ा, एगो रुइया रंग के ऐसा मुंह जो है ना टेबल पे रखा हुआ था, ललका रंग के जूता पहन के जाते हैं ना, तो बस ऐसे आप कपड़ा खोज रहे थे झाड़ने के लिए जूता को, मिलिए नहीं रहा था, रुमाल था लेकिन रुमाल तो भाई बस क्या किया, वो जो था ना धर ला, बस हमको अगर पता नहीं क्या नहीं, उसको लेके ऐसे ऐसे घास दिए, पूरे ऐसे घास दिए, तो ऐसे मार दिए, रख के चले गए। मेला जा रहे थे, बस को रख दिया ना, हम यहाँ कपड़ा उपड़ा जूता उता पहन लिया, हम कपड़ा उपड़ा, फिर जल्दी तैयार हो, नहीं तो बस लेट हो तो फिर मूर्ति उर्ति फंस जाएगा। देखिए उसको वैसे साफ कर ली, ऐसे साफ में ऐसे घस रही थी, जैसे हम तो के भाई कली गोर चुप, एकदम बोलना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो बात का बवाल हो जाएगा तो ये सब पता होता है नहीं, मतलब रहता होता है नहीं। पहले पहले हमने टाइम में उबला काजल रहता था, कजरोटी वाला, ऐसे करके एकदम भड़का कैसे एकदम हल्का के, आज तो काजल है ऐसा आता है ना है ना। अब नहीं उसको पता, उसको बतेबे नहीं किए, पागल है हो गया बात, बहुत दिन पुराना वाला है ना, अब आने लगा, क्योंकि रिमझिम के शादी में ना कई सारा मेकअप का सामान दिए थे, लक्ष्मी का ये ऐना कंघी पता नहीं कौन सी आया था, है ना, 10-11 का सामान हो गया था, तो वही में अब वो बुला भी आ गया, जैसे वहां हम लिए ना तो समझ गए ओ यही वो चीज है इतना साफ करने वाला, तो पता होता नहीं होता ना, कुछ से कुछ कर देता है, ठीक है ना। चलो जैसे देखो अभी हम बाय मना क्या होता है, के द्वारा, बाय मना क्या होता है, जैसे मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल बाय साइकिल, मैं कार से स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल बाय ए कार, मैं ट्रेन से स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल बाय ट्रेन, ट्रेनों से कितना बच्चा स्कूल जाता है, मान लेते हैं थोड़ा सा उधर है हट के चले जाएंगे, है? जब किसी के द्वारा जाता है तब क्या लगता है, बाय, मैं साइकिल से जाऊँ, कोई वो साइकिल से जो बाय लगता, सब साइकिल में क्या लगेगा, बाय के है, के पढ़े थे और क्या है, के बात समझ ना। अबाउट में ना क्या होता है, अबाउट में ना के बारे में, तुम मेरे बारे में जानते हो, यू अबाउट मी, तुम मुझे जानते हो, यू अबाउट मी, ये तो किसी के बारे में जान रहे तब क्या प्रयोग होता है, अबाउट। जैसे कहीं कपड़ा खरीदने गए हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, भाई कपड़ा बहुत बढ़िया है, इसको पहनोगे तो कपड़ा नंबर हो जाएगा, नहीं तेरा कोई कपड़ा ऐसा होता है जो गर्मी में गर्मी हो ठंडी हो, गर्मी में पहनने वाला अलग होता है, ठंडी में पहनने वाला अलग होता है। जैसे लड़की लोग को शैम्पू बहुत ही पसंद है, उसको पता है ठंडी में शैम्पू लगाना है, मुंह पे शैम्पू लगाना है, हम क्या है एक के शैम्पू पूरे देहात में मुंह तो नहीं रे, लड़की लोग मुंह में लगाती है फेस वॉश, हाथों में लगाती है हैंड वॉश कपार में केस किंग, नहीं कपार में नहीं लगाता है केस किंग, पता नहीं। लड़की लोग जब नेल पॉलिश लगाएगी पहले वो पोनी वाला लगाएगी, फिर उस पता नहीं मेहंदी रंगाएगी, हल्दी रंगाएगी हमको तो पता होता नहीं है, कुछ लगा लो नहीं लगाते हैं लड़की लोग, बहुत ही सबका क्या था, नया नया सिस्टम होता है। मुंह धोने से पहले तेल लगाएगी, फिर कौन चीज लगाएगी, है ना, फिर बरंगा लगाएगी, फिर गोरंगा लगाएगी मुंह में तो ये सब हमको पता नहीं। चलो इन वाक्यों में इन हो गया, ऑन हो गया, टू हो गया, है ना, फोर हो गया, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। ऐसे इसमें बता प्रीपोजिशन क्या है, पहला बताओ, शी इज इन द रूम, वह रूम में है,
इसमें प्रीपोजिशन क्या है? देखो यह प्रोनाउन है या नाउन है? ये दो गो नाउन या प्रोनाउन के बीच क्या बता रहे? संबंध को बता रहे, ना बता रहे। वह रूम में है, वह रूम में है, मैं को हटका दो, वह रूम है। देखो अर्थ का अनर्थ हो गया ना। वह रूम में है, वह रूम है, दोनों में फर्क बुझा रहा है ना। तो ये क्या कर रहा है? दोनों के बीच संबंध को एक अच्छा रिश्ता बना रहा है। तुम रूम न है है ना। अगला, द कैट इज ऑन द टेबल। बिल्ली क्या है? बिल्ली टेबल पर है ना। अब पर को हटका दो, ऑन को हटका दो। द कैट इज द टेबल, बिल्ली टेबल है, जाके बैठ जाओ। है फिर आपके अग्नो छेड़ेगा तुम जानना। क्या बात समझ आया ना। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। इसमें क्या है? टू है ना, टू को हटका दो। मैं स्कूल, आई एम गोइंग स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। टू मना उसकी तरफ ना। इसमें बता 4 नंबर, दिस इज फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है। इसमें क्या है? फॉर है। क्या बात समझ ना। आज पूजा नहीं आई है, कहाँ गई पूजा? मतलब मॉर्निंग में आई थी ना, वो छोड़ती नहीं, ऑप्शन नहीं करके के लिए। क्या बात समझ ना। जितने चीज पढ़े हैं सब क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन को चुनकर रेखांकित करें। ही इज इन द रूम, इसमें क्या है? इन। आई एम गोइंग टू स्कूल, टू। द कैट इज ऑन द टेबल, ऑन। इट इज अंडर द टेबल, या ये सारा क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है? क्या बात समझ में आया ना। अब इनमें से पहले हम लोग 8 को पढ़ ले। पहला नंबर बता क्या है? सी इज इन द रूम, इसमें प्रीपोजिशन क्या है? क्या है? वह रूम में है, इन है। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, बता इसमें क्या है? क्या है? इसका हिंदी हुआ ब्लैक बोर्ड को देखो। लुक एट द डिजिटल बोर्ड, नॉट ए ब्लैक बोर्ड, है ना। लोग कहता है कि काला चीज अशुभ होता है, कहता है ना। काला चीज क्या होता है? अशुभ। जैसे काला साड़ी पहन के, काला कपड़ा पहन के गोसाई बाबा के घर नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि काला चीज क्या माना जाता है? अशुभ। पर उसको ये नहीं पता होता है काला चीज ही हमें अंधेरा से प्रकाश की ओर ले जाता है, जैसे में ब्लैक न है ना। इसलिए कोई कहे काला चीज अशुभ होता है, उसको बोलना चल ठीक है, प्रयोग। काला चीज अशुभ थोड़ा होता है, हम करे यहाँ अशुभ है ना। लड़की का तो सुंदर हो, काला इसका बिंदी लगा ले, मस्त लगती है ना। बच्चा सब कुछ बना देता है, थोड़ा सा टिक्का उक्का मार देता है, बच्चा मस्त लगता है। एक दिन हम भी काजल लगा के आएंगे। ओके, व्हाट इज ऑन द टेबल, टेबल पर क्या है? क्या है? ऑन। टेबल पर क्या है? क्या होगा? ऑन। अगला, आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूँ, पटना की तरफ जा रहा हूँ। पटना। शी इज विथ मी, वह मेरे साथ में है, वह मेरे साथ में। विथ होगा ना। आई एम विदाउट ए पेन, मैं बिना कलम का हूँ। क्या होगा? मैं बिना कलम का हूँ, मैं बिना लाठी का हूँ। सांप मारने गए, पता चला लाठी है। एक बार कहीं ना मारपीट हुआ था, मेरा दोस्त बोला कि अरे जल्दी आओ मारपीट हो गया। दूसरा दोस्त ने बड़का बांस लेके जा रहा था। जैसा कि रखेगा हो गया, मार के पके पथार दिया। जिसको मारा हुआ चिरू खाना भाई बोल गई, भाई को बुलाया 0 माइला में, उसका भाई भी मार खा गया। फिर नजदीक आए, उसका जो भाई था वो अपने दोस्तों को बुलाया, वो भी मार खा गया। मतलब जिसको बुला रहा था वो लोग मार खा रहा था। तो हम लोग तो वैसे लड़ाई वड़ा किसी से करते होते थे नहीं, मतलब सबसे प्यार से बात करते थे, हमसे कोई लड़ता झगड़ता नहीं था। लेकिन कुछ मेरा दोस्त था उसमें मार खाता था। एक बार ऐसा हुआ कि लोग मार मतलब किसी को मारा। एक बार हम लोग गए थे पढ़ने वढ़ने के लिए स्कूल में, तो बस 5-6 हो गए, सुबह का टाइम था, एनसीसी कर रहे थे। हम लोग उसको लड़ता होता था, झगड़ता था, हम लोग भी उसको भैया बोलते थे, वो भी हमको भैया बोलता था। बस ये लोग खेल रहा था, वो बोला, उसे बोला खैर हम खेलेगा, किसी ने खेला। फिर वो टांग अड़ाने लगा। अगर हम रहते तो हम बोलते खेलना, कोई दिक्कत नहीं। वो लोग बोला खेल लेंगे, तो ये लोग बोला नहीं खेल देंगे, नहीं खेल देंगे। बस पता नहीं बाप माँ ये वो होने लगा। बस ये लोग कहे कि
तो ज्यादा गर्मी चढ़ी गलो छो, मारा टंगड़ी में लाठी इसको, ये ऐसे करला वहां से आ गया। कैसे क्या मारला छो, क्या मारला छो, कैसे आउ चढ़वा मारला गया, इसको ये मारा इसको मारबो क्या, साइकिल इसका छीन लिया। अभी साइकिल लाने नहीं गया, इससे लड़ रहा था तो कहीं ना बोलना मजा आता है, साइकिल छीन लगे तब सर जी हो जाए याद साइकिल दिला दिया, ऐसा होता है। बस तुम लोग मत लड़ना वरना। हम मतलब एक बार इंटर में पढ़ रहे थे, 2 लड़की में लड़ा हो गया। वैसे हम लड़की में कभी लड़ा उड़ा देखे हैं नहीं, गाँव सब में देखे, महिला सब में लड़ती उड़ती है, लड़कियों में लड़ाई हो गया। तो पता नहीं कैसे कैसे लड़ाई हुआ था, सर कोई लड़का लड़की चक्कर होगा, हमको पता नहीं, लेकिन हम सुने थे बगल से। बस 2 लड़की ठीक ठाक थी, इंटर में पढ़ रही थी, तो मतलब 17-18 साल की हो गई। बस बेग, ये दोनों का बेग ना कोई दूसरा लड़का पकड़ा हुआ था, दोनों पूरा मार दिया एकदम, इसका पूरा गाड़ी दे रहा था, उसको बोले तेरा माइक का मैं कैसे तो अपना माइक का, तो मतलब ऐसे और भी बद्दा गाली उली दे रही थी। ठीक है ना, जो तीसरी लड़की थी, मारते मारते उसका टी शर्ट थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया, वो तीसरी लड़की उसको लड़ाई छड़ाई नहीं, टी शर्ट नीचा कर दी और मार जो। फिर हमको लगा कि नहीं भाई जाते हमको छोड़ा देना चाहिए। फिर बगल को जितने भी आदमी था सब देख रहा था कि नहीं इसको, हमको हीरो नहीं बनना, कहीं 10 अगर दाम हम ही को लगने लगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लोग अर्थ का अनर्थ समझ ले बस मार खा दे, है ना। तो परसों तरसों ना मैं जब मेला था ना यहाँ चौक पे, एक्सीडेंट हो गया था। जैसे एक्सीडेंट हुआ बाइक से, हम ही देखे थे सबसे पहले, हम दौड़ के गए, है ना। जैसे हम दौड़े ना, 8 आदमी सब आ गया, तोरा कौन चीज हिलो, तोरा कौन चीज हिलो। हमरा कुछ नहीं हिलो, मोटरसाइकिल वाला गिर गेले, जब हम तोरा हिलो निकला जे करे कुछ होएगा। ऐसा हो जाता है कभी कभी। इट इज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है। फॉर अगला, द ब्रदर ऑफ राम इज काइंड, यानी राम का जो भाई है क्या है, दयालु। नहीं, द मदर ऑफ माई इज काइंड, माई मदर क्या है, बहुत ही दयालु। सबकी माँ दयालु होती है, एक रोटी मांगो 2 रोटी देती है। जब मारने का पारी आया 1 लाठी बदला। माँ हर चीज में दयालु होती है ना। सेव हो गया, चलो 9 नंबर देखो। ही केम फ्रॉम पटना, वो पटना से आया, बता क्या है, कहीं से आ रहा है तो फ्रॉम, कहीं जा रहा है तो टू। अगला, आई लिव इन इंडिया, बता क्या होगा। लेकिन अगर रहता यहाँ पे आई लिव इन भागलपुर, तब इन लगता नहीं, 8 लगता। भागलपुर तो नहीं बड़ा है ना, अगर भागलपुर पूरी दुनिया में फेमस थोड़ा, तनी मनी फेमस। सी कैम बाय ए कार, वह बाय मतलब कार से आ रही है, क्या होगा, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय साइकिल, बाय मोटरसाइकिल, कुछ भी हो सकता है, बाय 3 पहिया 4 पहिया। अभी इट इज अंडर द टेबल, या टेबल के अंदर, अंडर ना होगा। 13 नंबर पढ़ो, इट वाज ओवर द रिवर, ये रिवर के ऊपर में है, रिवर के ऊपर में है, क्या लगेगा, ओवर। जब कोई चीज किसी के ऊपर हो तो ऑन, थोड़ा सा ऊपर हो तो ओवर, बहुत ही ऊपर हो तो एबव, कोई दिक्कत। अगला क्या लगेगा, इट वाज बिहाइंड द ट्री, इट वाज बिहाइंड द ट्री। बिहाइंड में ना होता है पीछे, बिहाइंड में क्या होता है, पीछे, छिपना। जैसे ना चोर आ रहा है, मतलब वृक्ष के पीछे छुप जाते हैं, या डर लग रहा है, नुक्का चोर खेल रहे हैं, कुछ भी मतलब वृक्ष के पीछे छुप जाते हैं। अगला, एक बार बिहार में थे हम, नुक्का चोर खेल रहे थे, बस मेरा छुपने का जगह मस्त था, मतलब ऐसा जगह छुपते थे, रहते थे नजदीके में, लेकिन किसी को दिखता नहीं था। एक बार आंख को बंद किया, हम छुपे, टोकरी में घुस गए, जिसमें बकरिया सब रहता बता, अंदर हम घुस गए, पूरा भैनौनी तो अंदर लग गया। लेकिन उसमें जीते हम। दूसरा बार तो है ना, दूसरा लड़का में घुस गया, उसको मारा, 1 लाख यही फायदा है। अब हम क्या की सोचे, भाई छुपे में बची हो जाएंगे। एक होता है झाड़ी था मकई का, हम गए वही में छुप गए, सबको ढूंढ लिया, सबको मिल गया। हम कू कहीं कर रहे थे, इसको ढूंढिए नहीं पा रहा था, बस पिछवाड़े बिरनी काट लिया। खतरनाक बिरनी काटे के ना, पंखा उठा झाड़ रहे पूरा भागे, इधरों फुला दिया था।
उस जैसे भागा वो हमको छू के बोलता धप्पो धप्पो धप्पो, और हमको तो पूरा पूरी रेत काट लिया। हम हर बार आगे उसको भी रेत धकेल दी, उसको भी काट लिया। शी नोज अबाउट मी, वह जानती है, अबाउट मी यानी मेरे बारे में, वो मेरे बारे में जानती है ना। ही इज बिटवीन राम एंड रवि, वह राम और रवि के बीच में। 1 से लेकर 16 तक में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? आज प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या हो गया? कल हम लोग प्रीपोजिशन के बाद क्या पढ़ेंगे? कंजक्शन को पढ़ेंगे। कल सुबह में ही मैथ इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है ना। गणित परिचय 3 लेते आना, हम लोग पढ़ेंगे।